सोचिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वो आपको आपकी मंजिल पर नहीं बल्कि सीधा मौत के दरवाजे पर ले जाए। आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 13 की, एक ऐसे ही डरावने सफर की कहानी। कहते हैं पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे के बाद जो भी उस एक खास ट्रेन पर चढ़ता है उसे एक छलावा ट्रेन ले जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे 3 दोस्त विहान, अखिल और मायरा मजाक में उड़ाने वाले थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी दोस्ती और उनकी जिंदगी दोनों का आखिरी इम्तिहान होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है पूर्णिमा की एक रात से। हमारे 3 दोस्त एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में न जाने कितनी ही डरावनी कहानियां शहर में फैली हुई थी। अब ये तीनों दोस्त ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक था विहान, एकदम प्रैक्टिकल, हर चीज में लॉजिक और साइंस ढूंढने वाला। दूसरा था अखिल, जिसे हर बात मजाक लगती थी, ग्रुप का जोकर। और फिर थी मायरा, जो इन पुरानी कहानियों पर यकीन करती थी और सच कहूं तो वो बहुत डरी हुई थी। मायरा की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। वो बस चाहती थी कि किसी तरह आधी रात से पहले स्टेशन पहुंच जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उन्होंने स्टेशन पर कदम रखा, घड़ी ने रात के 12 बजा दिए। बस जिस पल का मायरा को सबसे ज्यादा डर था वो आ चुका था। और ठीक उसी पल घने कोहरे को चीरती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, बिल्कुल नहीं। देखने में बहुत पुरानी, लकड़ी की बनी हुई, और उसके इंजन पर सिर्फ एक नंबर पेंट किया हुआ था, 13। बस यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। मायरा ने बहुत मना किया, बहुत रोका, लेकिन विहान और अखिल नहीं माने और वो ट्रेन में चढ़ गए। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया था जहां सिर्फ मौत की खामोशी गूंज रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, दरवाजे पर उनका स्वागत एक बड़े ही अजीब से कंडक्टर ने किया। नाम था उसका आंडूनाथ। उसकी मुस्कान और उसके बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत अजीब, बहुत डरावना था। खासकर जिस तरह वो मायरा को घूरे जा रहा था। अंदर का माहौल तो और भी अजीब था। एक अजीब सी पिन ड्रॉप साइलेंस। डिब्बे में लोग तो बहुत थे, पर कोई कोई एक लफ्ज नहीं बोल रहा था। सब अपनी अपनी सीटों पर बस पत्थर की मूरत बने बैठे थे। मायरा ने जब थोड़ा और ध्यान से देखा तो एक भयानक सच उसके सामने आया। उन लोगों की आंखें खुली की खुली थीं, बस घूर रही थीं बिना पलक झपकाए। हद तो तब हो गई जब उसने देखा कि एक माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी बस खालीपन में घूरे जा रहा था। और तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि वो किसी ट्रेन में नहीं बल्कि एक चलते फिरते कब्रिस्तान में आ गए हैं। उस डिब्बे में बैठा हर एक इंसान मर चुका था। जो डर अब तक सिर्फ दिल में था ना, वो अब हकीकत बनकर सामने आने वाला था। मौत अब दरवाजे पर नहीं बल्कि उनके ठीक सामने खड़ी थी। विहान, हमारा साइंस वाला दोस्त, उसे तो इन सब पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो जवाब चाहिए थे। वो एक औरत के पास गया और पूछा, माफ कीजिए, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? कोई जवाब नहीं। और फिर विहान ने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने उस औरत को कंधे से छू लिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही विहान का हाथ उस औरत के कंधे पर पड़ा, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में हजारों वोल्ट की बिजली दौड़ गई हो। और अगले ही पल विहान जलकर राख का एक ढेर बन गया। तभी पीछे से वही कंडक्टर आंडूनाथ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल और चेहरा बेहद भयानक था। वो हंसते हुए बोला, कट गया, पहला टिकट कट गया। और ये कहकर वो हवा में गायब हो गया। अब अखिल और मायरा को समझ आ चुका था कि वो किसी शैतानी जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब सवाल था, यहां से जिंदा कैसे निकला जाए? लेकिन इस छलावा ट्रेन से निकलने का रास्ता इसकी सवारी से भी ज्यादा डरावना था। एक ऐसा रास्ता जो अच्छी खासी दोस्ती को पल भर में दुश्मनी में बदल सकता था। तभी मायरा को अपनी दादी की कही एक पुरानी बात याद आई। उन्होंने बताया था कि इस ट्रेन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, बलि। किसी जिंदा इंसान की बलि। अगर किसी जिंदा इंसान का खून ट्रेन की लकड़ी पर गिरे तो ट्रेन ठीक 2 मिनट के लिए रुकेगी और उसके सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
ये सुनना था कि अखिल के चेहरे पर एक अजीब सी जानलेवा मुस्कान आ गई। उसने फैसला कर लिया था, अगर जिंदा रहने के लिए किसी एक को मरना ही है तो वो मायरा होगी। उसने मायरा पर हमला कर दिया। वो चिल्ला रहा था कि वो इस भूतिया ड्रीम में हमेशा के लिए फंसकर नहीं रहना चाहता। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। ये लड़ाई अब सिर्फ जान बचाने की नहीं रही थी, ये लड़ाई थी ये तय करने की कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। अखिल के हमले से मायरा बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन वो मरी नहीं। जब ट्रेन दोबारा चलने लगी तो अखिल हैरान रह गया, और तभी मायरा ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और पलटकर अखिल पर वार कर दिया और उसे मार डाला। जैसे ही अखिल का खून ट्रेन की लकड़ी पर गिरा, ट्रेन रुक गई। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। दरवाजा खुला और मायरा बिल्कुल अकेली और टूटी हुई ट्रेन से नीचे उतरी। हाँ, वो बच गई थी, लेकिन अपने दोनों दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए खोकर। मायरा बेसुध सी प्लेटफॉर्म पर बैठी ही थी कि ट्रेन का हॉर्न बजा। उसने मुड़कर देखा, और जो नज़ारा उसके सामने था वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच था। ट्रेन की खिड़की से विहान और अखिल उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। अब वो भी हमेशा के लिए उस छलावा ट्रेन का हिस्सा बन चुके थे। मायरा ट्रेन से तो बच निकली, लेकिन उसने इसकी जो कीमत चुकाई वो शायद मौत से भी बदतर थी। अब सवाल यही है कि क्या कोई इतने भयानक हादसे के बाद कभी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, या फिर मायरा हमेशा के लिए उस शापित रात की यादों में कैद